आज कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा के नाम पे होता क्या है? छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हम भी देखते कॉन्वेंट स्कूलों में उन्हें एक चीज बताया जाता है कि ये अंधविश्वास है, राम काल्पनिक है। अब ईश्वर जो हमारे आइडियोलॉजी, हमारे प्रेरणा स्रोत बनने चाहिए राम, उस राम को स्कूलों में कल्पना बता दिया गया। और माता पिता ने कभी अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया कि हम उसे राम की कहानी सुना सके। राम की जीवन में जिस बच्चे ने कभी कथा सुनी ही नहीं, उसने सदैव ट्विंकल और बड़े बड़े लोगों की कथाएं और कहानियां पढ़कर रह गया किताबों में, उस व्यक्ति से या उस बालक से क्या कल्पना करना। आज हमारे देश के कॉन्वेंट स्कूलों में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म का अपमान किया जाता है तो सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सनातन धर्म के जो ये बच्चे हैं ना, इनके माता पिता इन्हें इनकी संस्कृति खुद नहीं दे रहे हैं, तो मैं काहे के लिए पागल बनूं, इन्हें संस्कृति दूं। दूसरे वाले देते तो दूसरे वाले इनको भी खिलाओ। अगर किसी घर से 10 लड़के हैं और किसी घर से 2, और 2 लोग जो अपने एक साथ रहते हुए आपस में बड़ा मिल बांट कर रहते हैं और उनके माता पिता ने उन्हें अपने परिवार के बारे में प्रेम भाव सिखाया है, तो टीचर उन दोनों के सामने उनके माता पिता का अपमान नहीं करेगा, कभी भी उसके परिवार पर टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन जो 10 लोग हैं उनमें उनके माता पिता ने सिर्फ ये कह दिया कि बस तू पढ़ ले, टीचर तुम्हें चोरी करना सिखाए तो तू सीख ले, मुझे उससे मतलब नहीं, बस मेरा बेटा गुड मॉर्निंग बोले सुबह सुबह। उन बच्चों के सामने जब उसके कुल पर, उसकी परंपरा और उसकी संस्कृति पर टिप्पणी होगी, वे बच्चे चुप ही रहेंगे और एक दिन अपने माता पिता के लिए वे घातक बनेंगे। समाज में जैसे खुला सांड खतरा होता है, उसी तरह एक आवारा या संस्कारहीन संतान कुल के लिए घातक होता है। जैसे कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए, उसी तरह संतान अगर नीच और गुणहीन निकल जाए तो उसे विस्पान करार देना चाहिए। बड़ा एक कुलहीन गुणहीन व्यक्ति, संस्कृतिहीन बालक जब घर में एक निकलता है तो धीरे धीरे पूरे कुल का सर्वनाश कर देता है। जब दुर्योधन का जन्म हुआ और दुर्योधन ने नीचता दिखाने लगे तो विदुर जी भी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि इस दुर्योधन का त्याग कर दे, आपकी पूरी कुल बच जाएगी। धृतराष्ट्र बोलता है ना, मुझे प्रिय है दुर्योधन। और जब 100 पुत्र मारे गए तो फिर रो रहा था। मोह और नीचता दोनों में अंतर होता है। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूरोप के राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। अरे भैया, जर्मनी में राष्ट्रवाद कैसी हुई, जर्मनी कैसे आजाद हुआ, हम क्यों पढ़ें? क्या भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई अमेरिका में पढ़ाई जा रही है? तो फिर अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे बच्चे क्यों रटे? क्या हो सकता हमें? और हमने एक ऐसी नीचता, और देखिए परंपरा और शब्द का क्या खेल है। आपको पता है किसी भी स्त्री को, अगर कोई स्त्री आज से 10 साल पहले, आज भी अगर किसी गैर पुरुष के साथ या गैर स्त्री के साथ कोई संबंध रखे, अवैध संबंध रखे, तो उसको एक नीच शब्द से संबोधन किया जाता था पहले, वैश्या। अब आप किसी को वैश्या कह दीजिए तो वो लड़की चिढ़ जाएगी। लेकिन उसी को इंग्लिश में एक नया नाम दे दिया, लिव इन रिलेशनशिप। व्हाट इज द लिव इन रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप क्या है? ये भी वही लिव इन रिलेशनशिप है जिसकी हिंदी वैश्या थी। लेकिन इससे लोगों को गर्व होता है और क्या कहते हैं कि मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूं। क्यों? मतलब अगर लिव इन रिलेशनशिप में हो पर इंग्लिश में हो तो ठीक है, हिंदी में हो तो दुख की बात है। किसी को मूर्ख कह दो बुरा लग जाएगा, किसी को फूल कह दो तो शांत रहेगा। इंग्लिश में गाली भी मीठी लगती है हिंदुस्तानियों को। अंग्रेजों ने क्या मिठाई खिला के चले गए आज हिंदुस्तानियों को कि आज उनके संतान जब पैदा हो रहे हैं तो उन्हें इंग्लिश इतने प्रिय हो गए कि गाली और अपमानजनक शब्द भी प्रिय लग जाते हैं। जिस देश में
गुरु को गुरु माता कहा जाता था, गुरु की पत्नी या जो शिक्षिका महिला होती थी, और अंग्रेजों ने इसे मैडम शब्द से संबोधन कर दिया। मैडम, कभी सोचा ये मैडम शब्द कहां से आई है? नहीं समझे आपने। अब आप वास्तविकता ब्रिटेन की इतिहास पढ़ें तो मैडम जो शब्द है वो बार में डांस करने वाली महिलाओं को कहा जाता है मैडम, और जो वहां शिक्षिका है उन्हें आज भी मिस टीचर कहा जाता है। टीचर्स, आपने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा और बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि टीचर शब्द से संबोधन आती है। जब कहानियों को आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो हम कहीं भी टीचर के जगह पे मैडम शब्द का प्रयोग नहीं होगा, हर जगह पे टीचर का शब्द का प्रयोग होगा। स्टूडेंट कह रहा है हे टीचर, टीचर कह रही है स्टूडेंट। तो टीचर को हिंदुस्तान में क्या शब्द दे दिया गया? मैडम। गुरु माता बन गए मैडम, और मैडम होती है बार डांसर, जिसे हम ऑर्केस्ट्रा डांसर लेडीजों को कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में मैडम ही कहते हैं। सर का हिंदी होता है दलाल, जो जमीन का दलाली करता है ना उसे सर कहा जाता है। आप डू यू रिस्पेक्ट एनीबॉडी, आप किसी को कहिएगा तो सर। पर अगर आप ब्रिटेन में किसी को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो मिस्टर, यहां सर वहां मिस्टर। क्यों? मिस्टर का हिंदी श्रीमान होता है, तो वो श्रीमान कह रहे हैं इंग्लिश में मिस्टर, पर हम किसी को श्रीमान नहीं कह सकते या मिस्टर, हम क्या कह रहे हैं? सर। और सर कौन होता है? दैट्स कॉल्ड मीडिएटर, जिसे हम दलाल कहते हैं। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य में जो व्यक्ति कार्य करे उसे सर कहते हैं, और सर को हिंदी में दलाल कहते हैं। ये शब्दों का खेल कैसी है हिंदुस्तान में कि हमारी पूरी संस्कृति को ही इंग्लिश ने बर्बाद कर दी। और शर्म की बात है कि जो युवा खुद को पढ़े लिखे कहते हैं वही इन हिंदी शब्दों को संबोधित करते वक्त कभी खुद को रिसर्च नहीं करते कि शब्द आया कहां से। जबकि मास्टर का मतलब मालिक होता है, फिर टीचर को मास्टर क्यों कहें हम? टीचर हमारा मालिक तो नहीं है, फिर भी टीचर को मालिक कह रहे हैं मास्टर। कहां से ये शब्द के संबोधन आया? क्योंकि उस जमाने में टीचर अंग्रेज होते थे, अंग्रेजी शिक्षिका होती थी, अंग्रेजी शिक्षक होते थे। तो अंग्रेजों ने अपने लिए मास्टर शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इस देश के मालिक अपने आप को बताते थे। तो हमने कहना शुरू कर दिया मास्टर 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 साहब, मास्टर। मास्टर का मतलब मालिक। टीचर हमारा मालिक कैसे है? लेकिन अंग्रेज उस समय मालिक थे तो हमने टीचर कहा, टीचर के जगह मास्टर कहा, ये था। और जो हिंदुस्तानी होते थे उसे सर कहते थे। ये अंतर है शब्दों का खेल। समझिए कितनी हिंदुस्तान में सनातन परंपरा को गहराई से खत्म की जा रही है। खैर, आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, जब तक धर्म नहीं होगी तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। उस राष्ट्र की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं जिसमें सनातन ही ना हो? सोच कर देखिए वो भारत कैसा होगा जहां हिंदू सभ्यता नहीं होगी। पाकिस्तान को उदाहरण लीजिए, अफगानिस्तान को उदाहरण लीजिए, बांग्लादेश को लीजिए। जब तक हिंदू सभ्यता है तभी तक भारत अपने अस्तित्व और संस्कृति के साथ संसार में अपना झंडा बुलंद करके है। जिस दिन सनातन मिट गई उस दिन भारत की अस्तित्व मिट जाएगी, और सनातन की अस्तित्व उसी दिन मिट जाएगी जिस दिन इसी प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को बेकार में कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़ाएंगे लेकिन घर में खुद से कोई संस्कृति और ज्ञान नहीं देंगे। आज के समय में आप किसी का घर जाइए और घर जाकर के उसके छोटे से बच्चे को बुलाइए और बच्चे से कहिए कि बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताओ, तो कहेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे बाप रे, जैसे लगेगा वो अंग्रेज है। रेन रेन गो अवे, ट्विंकल ट्विंकल स्टार और बाबा ब्लैक सी सब सुना देगा। लेकिन बोलिए कि बेटा एक रामचरितमानस का श्लोक सुना दो, ये दोहा सुना दो, उसे नहीं आती क्योंकि उसके माता पिता ने कभी सिखाया नहीं। और फिर जब माता पिता बड़े होते हैं और जब माता पिता के साथ बच्चा अनादर व्यवहार करता है, माता पिता को बोझ समझने लगता है, तो माँ रोने लगती और कहती है मेरे कर्म फूट गए कि मेरा बेटा राम बनता, मैंने तो राम बनाना चाहा। अरे भैया, राम बनाने के लिए राम वाली शिक्षा देनी पड़ती है। राम भी गुरुकुल में पढ़े,
राम भी गुरु के आदेशों का पालन किए और राम ने भी बचपन से यही पढ़े कि माता पिता का सेवा श्रेष्ठ है। किसने पढ़ाया था? गुरुकुल में। जब राम जी रावण को मारकर आए तो सबने कहा कि इतने जीत गए, कैसे जीत गए? तो माता कौशल्या को राम जी कहते हैं कि माता, आपकी दी हुई ज्ञान और आपकी दी हुई शक्ति की प्रेरणा से मैंने रावण को मारा। मतलब मेरी कोई शक्ति नहीं, तो मैं तो शक्तिहीन पुरुष हूं, आप में शक्ति मानता है। ऐसी सरलता किसने संस्कृति में दी? माता पिता ने।